25 करोड़ के हर्जाने की मांग की। 25 करोड़ का हर्जान? अरे किस बिना पे मांग रहे हैं वो लोग मुझसे? एक तो अभी तक मैंने उनका कुछ पैसा ही इन्वेस्ट कराना शुरू नहीं किया। मैं ये हर्जाना नहीं दूंगा। हम हमारे लीगल एडवाइजर से बात करेंगे, उनसे पता लगाएंगे कि हर्जाना कैसे बने। कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सिर्फ मल्होत्रा की चाल है और कुछ नहीं। ये मल्होत्रा की चाल नहीं है। मंदिरा मल्होत्रा को हमारे खिलाफ भड़का रही है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता आखिर कब तक चलेगी ये दुश्मनी। सिर्फ उनकी वजह से हमने मल्होत्रा के साथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और उल्टा आज हमें उन्होंने ये नोटिस भेज दिया। मल्होत्रा से मैं बात करती हूँ। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, आराधना बोल रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? आपने हमारे नाम पर लीगल नोटिस भेजी और 25 करोड़ की रकम हर्जाने के तौर पर मांगी है। What is this? देखिए आराधना जी, डील साहिल की तरफ से कैंसिल, जिससे हमारी कंपनी को भारी लॉस हुआ और कानूनी तौर पर इसकी भरपाई आपको ही करनी है। लेकिन आपकी कंपनी ने अब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, फिर हर्जाना किस बात का? देखिए आराधना जी, हमारी कंपनी की मार्केट में एक रेपुटेशन है और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके हमारी रेपुटेशन खराब की है, जिसे हमारी कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स बहुत बड़ा लॉस मानते हैं। ओ आई सी, शेयर होल्डर्स या मंदिरा? आराधना जी, मंदिरा को फैसला लेने का उतना ही हक है जितना कि हम, क्योंकि हमारा उनके साथ टाई अप हुआ है। उनका फैसला हमारी कंपनी को मानना है और हमारा फैसला मेरा क्या दोष है? तुम मुझसे क्यों नाराज हो? तुमसे नाराज नहीं, मैं तो किसी से भी नाराज नहीं। मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं और मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझसे भी कोई किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस ना रखे। साहिल, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं और तुम अलग नहीं हैं। तुम्हारी परेशानी क्या मेरी नहीं है? और मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, ना कि मुझसे छुपाओ। क्या छुपाना है तुमसे? तुम्हें पता नहीं कि ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे पापा की क्रिएट की हुई? हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं पापा से बात करूंगी और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज, मुझे किसी भी तरह के एहसान की जरूरत नहीं है तुम्हारी। व्हाट डू यू मीन बाय एहसान? क्या मैं तुमसे अलग हूँ साहिल? हाँ, इस मामले में हो। देखो, इस टॉपिक पर मुझे तुम्हारी किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे पापा को खुद जवाब दूंगा। ठीक है साहिल, मैं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। तुम मुझसे सिर्फ लड़ते ही रहोगे। प्लीज, देखो ना मुझे लड़ने का शौक है और ना ही मेरे अंदर इतनी एनर्जी बची है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो? मैं हमेशा एक ही जैसा रहता हूँ। वक्त, पैसा और रुतबा देखकर बदलता नहीं औरों की तरह। साहिल, हो सकता है मेरे पापा की कोई बिजनेस प्रॉब्लम रही हो जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो और हमें वो मजबूरी नजर ना आ रही हो। क्या मजबूरी हो सकती है तुम्हारे पापा की? क्या हम जैसे आम इंसानों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते? या फिर उन्हें कॉम्प्लेक्स फील हो रहा हो कि मुझ जैसा छोटा इंसान मौका मिलने पर अपनी काबिलियत दिखाकर आगे बढ़ गया तो उनके जैसे सो कॉल्ड बड़े लोग पीछे न रह जाए? यही मजबूरी है उनकी? साहिल, साहिल तुम मेरे पापा पे इल्जाम लगा रहे हो। साहिल, अगर ऐसा होता तो तुम्हें वो अपना पार्टनर क्यों बनाता? हकीकत तो ये है कि पापा ने तुमको नहीं छोड़ा, तुमने पापा को छोड़ा। उसी बात की सजा दो। ये फैसला उनका नहीं तो और किसका है? हो सकता है साहिल, लेकिन सच्चाई को जाने बिना उन पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। नहीं लगाओ, बिल्कुल नहीं लगाओ। उन पर लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं गलत हूँ तनु, मैं गलत हूँ। और प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने पापा से इस बारे में कोई बात मत करना। ठीक है, तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो, लेकिन मेरा भी जो मन करेगा मैं वही करूंगी। वो है। मैं जा रही हूँ।
बंसल का फोन था। कह रहा था मैडम आपने ऐसी चाल चली है कि अब तो साहिल की कंपनी कभी नहीं खुल सकती। कंपनी तो क्या, हम उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि उसे किसी कंपनी में नौकरी तक नहीं मिलेगी। और तब मैं आराधना को देखूंगी। मेहरबानी की भीख तब मैं उसे दूंगी और उसे ये एहसास करवाऊंगी कि उसका त्याग जो नाटक था, वैसे ही मेरी मेहरबानी एक नाटक है। सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगी माँ बेटे को। ऐसा कभी नहीं होगा मंदिरा। कितनी भी चालें, कितनी भी मुझे तोड़ने की कोशिश करो, तुम्हारी हर चाल मेरी इरादे मजबूत कर देती है, मुझे मजबूत कर देती है। संभाल कर रखना इस मजबूती को। सड़क पर पत्थर तोड़ने के काम आएगी। अगर ऐसा दिन जिंदगी में कभी आया तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उस दिन के लिए तुमने मुझे मजबूत तो बना दिया, लेकिन याद रखना उस दिन भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए। ओह प्लीज आराम, ये इमोशनल बातें बंद करो। इससे मेरा इरादा नहीं बदलेगा। मैंने कब कहा कि तुम अपना इरादा बदल दो? तुम मेरी बर्बादी के लिए लड़ रही हो और मैं साहिल की कामयाबी के लिए लड़ रही हूं। हम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं कामयाबी के लिए, सिर्फ नजरिया लग रहा है। सच कहा आपने। माफ कीजिए वनिता जी, मैं रिश्तेदारों से बिजनेस की बातें नहीं करती। एक्सक्यूज मी, रिश्तेदारी अपनी हैसियत में होती है आराधना जी, और आपको शायद गलतफहमी हो रही है कि तनु आपके घर की बहू बनने वाली है। मेरे ख्याल से बच्चों का फैसला बच्चों तक छोड़ दे तो ठीक रहेगा। तनु के लिए सिर्फ मेरा ही फैसला है। हैरान हूं मैं ये सुनकर। आराधना, तुम इतने बड़े बड़े सपने कैसे देख लेती हो? तुम्हें अंदाजा भी है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की हैसियत का? मंदिरा, ये जानने के लिए मैंने जरूरी नहीं समझा। इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप जो कहने आई हैं कहिए और चली जाइए। मंदिरा, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि अपनी चोट से मुझे इतना मजबूत मत बनाओ कि तुम्हारा अपना वजूद खतरे में पड़ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान। मुझे नुकसान की कोई चिंता नहीं है। तुम मेरा जितना नुकसान कर सकती थी तुमने कर लिया, लेकिन अब तुम मुझसे कुछ नहीं छीन सकती। मैं भी यही चाहती हूँ मंदिरा, कि मुझे कुछ छीनने पर मजबूर मत करो। और ये बात एक औरत नहीं, एक बेटे की माँ कह रही है। और ये भी एक बेटे की माँ कह रही है कि जिंदगी के हर मोड़ पर अपने बेटे की खुशियों के लिए तुम्हें मंदिरा से लड़ना पड़ेगा। मेरी एक बात याद रखना मंदिरा, जब तक एक माँ अपने बेटे के लिए लड़ रही है तब तक मैं खामोश रहूंगी, क्योंकि मयंक की खुशियां मेरे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि तुम्हारे लिए। लेकिन जिस दिन ये लड़ाई मेरे बेटे की खुशियों के आड़े आ गई, उस दिन